अगर लड़ सकती हैं तो राजस्थान में भी लड़ें, छत्तीसगढ़ में भी लड़ें। जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में वादे किए हैं, पहले वहाँ लागू करें, तब लोग भरोसा भी करेंगे। उन्होंने केवल दिग्भ्रमित करने के इरादे से इस प्रकार के वादे किए हैं, जो कि जनता सब अच्छी तरह देख रही है। उनके भाई तो कह रहे हैं हिंदू और हिंदुत्ववादियों में बड़ा अंतर है। दरअसल उनको क्या लगता है कि वो हिंदू की परिभाषा नहीं जानते। जब चुनाव आता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर हिंदू बनना चाहते हैं, जबकि जनता सब जानती है कि उनके पूर्वज कौन थे और अब वो उनके किस प्रकार के कृत्य हैं, क्या हिंदू हैं कि नहीं है, ये पूरी तरह जनता जानती है। पूर्वजों के बारे में जानती है, उनके कृत्यों के बारे में जानती है और उनके जनेऊ के प्रकरण को भी अच्छी तरह जानती है। राहुल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी अच्छी तरह जानते हैं कि ब्राह्मण समाज का समर्थन उन्हें मिलने वाला नहीं है। जब तक सपा की सरकार रही है, ब्राह्मणों पर अत्याचार अनाचार बढ़ा है। और मैं स्पष्ट करके बता दूं, कई बार तो ये खुलकर कहा गया कि इनको हमें ठीक कर देना, इस प्रकार की बयानबाजी सपा के नेताओं ने अक्सर की है। ब्राह्मण को वो स्वप्न देख रहे हैं, वो सत्ता में आने के लिए छटपटा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने केवल प्रदेश के संसाधनों की लूट किया और कुछ नहीं किया। आपने स्वप्न की बात की, किस तरह के स्वप्न देख रहे हो? वो स्वप्न देख रहे हैं कि कैसे जुगाड़ लग जाए, चाचा भतीजा जिनको लात मार के निकाला था और सब पूरा खानदान इकट्ठा हो जाए। लेकिन आप जानते हैं कि महाभारत काल से परिपाटी चली आई है। जनता सत्य के साथ रहती है और सत्य भाजपा के साथ। अगले लोग यात्रा लेकर के आए और हम लोग जब भी चुनाव होता है, जब भी कनेक्ट करने की बात आती है, हम जनता से सीधे कनेक्शन में रहते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं। पूरे 5 वर्ष केवल भाजपा ही जनता के साथ संपर्क में थी और कोई नहीं था। उनको जिस आरएसएस के परछाई से वो डरते थे, उसका आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो उनका मतदाता देख रहा है कि भीतर खाने सत्ता की कितनी छटपटाहट है। बताता हूँ, जो विपक्षी दल है पूरी तरह से उनको ये लगता है कि जिन्ना के नाम पर वोट मिल जाएगा, जबकि हिंदुस्तान के बंटवारे का जिम्मेदार जिन्ना रहा है। और उनकी विचारधारा जो 1904 में थी और 1946 में थी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, आज़ादी के इतिहास को पढ़ेंगे और जिन्ना को पढ़ेंगे, 1904 में वो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत करते हैं। लेकिन 1946 आते आते प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत को विखंडन करने का जिम्मेदार अगर कोई है तो जिन्ना है। मैं पूरी समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को इस बात की चुनौती देता हूं कि उनको आकर के जिन्ना के समर्थन की बात खुलेआम करनी चाहिए और जिन्ना के नाम पर वोट मांगना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इतना तो सिखाई दिया है कि सब लोग राम राम करने लगे हैं ना। जो लोग मुख्यमंत्री आवास में जाली वाली टोपी लगा करके क्या कराते थे, रोजा अफ्तार कराते थे कि नहीं कराते थे? कराते थे कि नहीं कराते थे? अब कम से कम रामलला के दरबार में आ तो रहे, अपने राम कहने तो लगे। तो ये